मेरा नाम शोभा है। सब लोग मुझे सुंदरी कहते हैं तुम इतनी सुंदर हो कि हर सुंदर चीज़ भी तुम्हारे आगे फीकी पड़ जाएगी। मेरे माता पिता ने शायद किसी इसीलिए मेरा नाम सुंदरी रखा था। और सच में मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, उतनी ही धन दौलत से भरपूर थी। मेरे पापा शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। हर सारी खूबियों से रहते हुए मेरा घमंडी होना तो जायज़ था। इतनी ज़्यादा घमंडी थी कि इंसान को इंसान नहीं समझती थी। दोस्त बस गिने चुने ही होते थे। किसी को कभी घास नहीं डालती थी। अपने पापा की राज दुलारी थी और मम्मी की आंखों की ठंडक। मेरे भाई की तो मुझ में जान बसती थी और भाभीयों की तो मैं अपनी गुड़िया रानी थी। हर कोई मुझे प्यार करता था और इस प्यार की वजह से मैं बहुत ज़्यादा घमंडी हो गई थी। 21 साल के होते ही मेरे घर में रिश्तों की लाइन आने लगी। कभी डॉक्टर का रिश्ता आता तो कभी पायलट का आता और कभी इंजीनियर का आता। बिजनेसमैन के रिश्ते तो हर वक्त लाइन में ही लगे रहते थे। लेकिन मेरे पापा हर रिश्ते को ठुकराने चले जा रहे थे। मम्मी तो पापा से परेशान हो गई थी और एक दिन परेशान होकर उन्होंने पापा से पूछा, आखिर आपको सुंदरी के लिए कैसा लड़का चाहिए? पापा बोले, ऐसा लड़का जो मेरी सुंदरी के साथ खड़े हो तो लगे कि सूरज लग रहा हो और ऐसे लगे कि सुंदरी और सूरज की जोड़ी है। भले लड़का गरीब क्यों न हो, लेकिन मेरी सुंदरी के लिए जोड़ा बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं अपनी बेटी को सोने से तोल सकता हूँ, लेकिन मेरा होने वाला दामाद सुंदरता से मेरी बेटी से भी बढ़ के होना चाहिए। अपने पापा की बात सुनकर तो मैं खिल उठती थी। जो विचार मेरे थे वही मेरे पापा के भी थे। बहरहाल पापा को कोई रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था और मेरे दिन खूब मौज मस्ती में गुजर रहे थे। आखिरकार पापा ने कैसा रिश्ता पसंद आ ही गया। पापा ने रोहित की तस्वीर मेरे सामने लाकर रख दी, लेकिन मैंने तस्वीर देखे बिना ही हाँ कह दी। मुझे आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है पापा। मेरी बात सुनकर मेरे माँ और मेरे भाई दोनों का सिर चकरा कर ही रह गए। बोली, सुंदरी तुम्हें तो सूट खरीदने में से भी पहले उसे 4 बार ट्राई करने की आदत है, फिर भला अपने होने वाले पति की तस्वीर देखे बिना ही हाँ हाँ कर दी। मैंने कहा, मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है। मेरे पापा ने मेरे से ऐसे ऐसे रिश्ते ठुकराए हैं जिनकी वजह से पापा का पूरा बिजनेस आगे बढ़ सकता था, लेकिन पापा ने मेरे लिए कोई भी रिश्ता नहीं देखा जो मेरी पसंद का हो, उससे मेरे पापा का सर ऊंचा हो। मेरी बात सुनकर पापा का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। सुबह बेटा, लड़का हमारे जोड़े का तो नहीं है, लेकिन हम पर वह बहुत तुम्हारे साथ खड़ा होगा तो तुम्हें चांद सूरज की जोड़ी कहेंगी। सुख सुविधा के सामान मैं अपनी बेटी का घर भर दूंगा और इस तरह लड़के वाले भी मेरी बेटी के नीचे दबे रहेंगे। मेरे पापा ठीक ही कह रहे थे। अगर मेरे पापा मेरी शादी किसी अमीर खानदान में कर दे तो वो कहाँ मेरे ज़्यादा नखरे उठा पाते। मेरी शादी की तैयारियां होने लगी। मेरे पापा ने शादी के लिए खानदानों के मुंह खोल दिए और मैं एक दिन दुल्हन बन रोहित के घर आ गई। रोहित बहुत ही प्यारा और बहुत ही स्मार्ट लड़का था। शादी में जितने लोगों ने उनकी तारीफ की थी, मुझे अपने पापा की पसंद पर बहुत ज़्यादा ही प्यार आ रहा था और बारात उसी घर में आई जो मेरे पापा ने मुझे दान में दी थी। उसी घर में हमारे रहने के लिए सेट कर दिया गया था। मैं सुहाग की सेज पर बैठी थी, रोहित का इंतजार कर रही थी। रोहित अंदर आया तो मेरा दिल भी धड़कन बढ़ गई। वह मेरे करीब बैठा, कुछ देर मुझे देखता और बोला, शोभा, मैं तुम्हें पाकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर उसने घूंघट मेरा उठाया ही था कि तभी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। ऐसा लगा कि जैसे वह बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। वो एकदम बेड में गिर गया। रोहित की यह हालत देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। डर की वजह से तो मेरी चीख ही निकल गई। मेरी चीख सुनकर मेरी सास भागते हुई अंदर आई हो वो कमरे में आकर देखने लगी। रोहित की हालत देखकर सास बहुत ज़्यादा डर गई। पापा की दी हुई कार में रोहित को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने रोहित को चेक किया। डॉक्टर ने ऐसी खबर सुनाई कि हम सबके सर पर आसमान ही गिर पड़ा। डॉक्टर ने कहा, मरीज को गुजरे हुए तो 15 मिनट हो चुके हैं। मेरी सास चीखती हुई बेंच पर बैठ गई और मैं उन्हें आंखें
फाड़ फाड़ के सबको देख रही थी। सब लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। किसी औरत की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं संकेत में आ गई। वह औरत कह रही थी, हाय यह देखो मनुष्य दुल्हन की जोड़ी में अपने सुहाग को खा गई। और उस दिन मुझे समझ आया कि जुबान से निकले हुए शब्द कैसे अस्त्र की से कम नहीं होते हैं। यह किसी का दिल चीर सकते हैं, किसी का भी दिल छलनी कर सकते हैं। जब मेरा दिल छलनी हुआ तो मुझे किसी के कहे हुए शब्द याद आ गए। उसने मुझसे कहा था, तुमने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। अब तब मैंने इतना मजाक उड़ाया था। मैं सुंदरी जैसे कोई हुस्न की शहजादी थी। मैंने उस वक्त एक छोटे कद छोटे मोटे पेट वाले और काले आशिक का मजाक उड़ाया था। इतनी देर में मेरी मम्मी पापा पूरी फैमिली के साथ हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। पापा के सीने से लगकर बिलक बिलक कर रो रही थी। पापा ने मुझे बहुत हिम्मत दी। रोहित की बॉडी को अब घर ले जाया गया। घर वाले शोक मना रहे थे। मैंने 4 लाख का सुहाग का जोड़ा उतार कर एक सफ़ेद रंग की साड़ी पहन ली थी। रोहित के अंतिम संस्कार के बाद मेरे पापा मुझे घर ले गए। इस हादसे में मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुकी थी। मैंने लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। पापा ने अपनी तरफ से लोगों को समझा दिया था कि सुंदरी इस हादसे से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुकी है, इसलिए हम इसे किसी भी काम के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं। वह इतनी ज़्यादा लोगों से मिले जिससे धीरे धीरे वह खुद ही नॉर्मल हो जाएगी और फिर से धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगी। और फिर एक बार फिर से मेरे रिश्ते आने लगे थे और रिश्तों की शुरुआत हो चुकी थी। शायद मेरी खूबसूरती की वजह से या मेरे पापा के पैसों की वजह से रिश्ते की फिर से बहार लग चुकी थी और लाइन लगने लगी। लेकिन पापा ने एक भी लड़का पसंद नहीं आ रहा था। इस बार पापा बड़े चहकते हुए मेरे पास आ गए। कहने लगे, सुंदरी बेटा, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हारी सास निर्मला जी आई है। वो फिर से तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है। उनके 4 बेटे हैं। वो अपने दूसरे नंबर के बेटे के साथ तुम्हारी शादी करना चाहती है। मोहित भी अपने भाई रोहित की तरह ही बहुत ज़्यादा हैंडसम था, पढ़ा लिखा था। हमें क्या चाहिए था बताओ सुंदरी, तुम्हारी क्या राय है? मैंने कहा, पापा जो आप सही समझते वही करें। मुझे आपके फैसले पर पूरा भरोसा है। पापा मेरे सर पे हाथ फेर कर चले गए और फिर 2 दिन के बाद बहुत ही सादगी के साथ मोहित के साथ मेरी शादी हो गई। शादी में मैंने मोहित को देखा। वह बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लड़का था। मोहित को लेकर मेरे फिर से सपने सजाने लगी और एक बार फिर अपने घर से विदा होकर उसी घर में आ गई जहाँ पहले आई थी। उस कमरे में ही बैठी थी। मैं सुहाग की सेज पर मोहित का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में मोहित कमरे में आया और मेरे सामने बैठ गया। मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तभी मोहित ने मेरा घूंघट हटा दिया और कुछ देर तक मुझे देखता ही रह गया। अचानक चीख मार कर पीछे की तरफ लुढ़क गया। मोहित को तो इस तरह लुढ़कते देख मेरी तो चीख ही निकल गई। मेरी सास जल्दी से कमरे में आ गई और मोहित की इस हालत को देखकर अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगी। मोहित को हॉस्पिटल लेकर हम सब भागे चले गए। डॉक्टर ने हम लोगों को दुआ करने के लिए कहा। डॉक्टर ने कहा कि मरीज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने पहली बार भगवान से कुछ मांगा। इससे पहले तो मुझे भगवान से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हर चीज़ बिना मांगे ही मिल जाती थी। मैंने रो रो कर मोहित की ज़िंदगी की भीख मांगी थी। भगवान से आधा घंटे के बाद डॉक्टर कमरे में आया तो मैं सबसे पहले भागती हुई डॉक्टर के पास गई और बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से डॉक्टर को देखने लगी। लेकिन डॉक्टर ने ना में सिर हिला दिया। डॉक्टर ने कहा, हम मरीज़ को नहीं बचा सके। इतना सुनते ही मैं एक तरफ लुढ़क गई थी। मेरी सास की चीखें पूरी हॉस्पिटल में गूंजती नज़र आ रही थी। थोड़ी देर बाद जब मोहित की बॉडी को फिर से घर लेके जाया गया तो
सब लोगों की जुबान पर एक ही शब्द था, मनुस्तुलन। मनुस्तुलन हो लोगों की बातों से तो लोगों की नज़रों से मुझे डर लगने लगा, मुझे खौफ आने लगा। जैसे मोहित की अर्थी उठी, मैं अपनी मम्मी से लिपट कर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। मैंने मम्मी से कहा, मुझे यहाँ से ले चलो, यहाँ तो मैं पागल ही हो जाऊँगी। मैं एक बार फिर अपने मायके आ गई थी। लेकिन अब जबकि लेकिन अब की सुंदरी बिल्कुल भी बदल चुकी थी और सुंदरी के साथ-साथ सुंदरी के घरवाले भी पूरे के तरीके से बदल चुके थे। इस बार भाइयों की आँखों में मुझे देखकर चमक ही नहीं थी। भाई अपने बच्चों को मेरे पास भी आने नहीं देती थी। एक बार मेरे भतीजे ने मुझसे कहा कि बुआ आप मनुष्य हो। मेरी मम्मी कहती है कि आपके पास न जाया करूं, आपकी मनुष्यत मुझे भी लग जाएगी। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने हाँ में सर हिला दिया। कहा बच्चा मैं मनुष्य हूँ, तुम मेरी बात मेरे पास मत आया करो। जो भी मेरे पास आता है वह तबाह हो जाता है। मैं अपने घर में बंद हो गई। लगातार समय कमरे में ही बिताती थी। बहुत कम घर से बाहर निकलती थी। जैसे ही काम ना के बराबर कमरे में ही बाहर आती थी। आज मैं 3 साल पहले हुआ हादसा मुझे याद आ गया। उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ एक पार्क में टहलने के लिए गई थी। मेरी आदत थी कि रोज़ शाम को अपने दोस्तों के साथ पार्क में ज़रूर जाती थी। एक दिन सांवला सा लड़का मेरे पास आ गया। सांवला सा रंग है, निकली हुई उसकी तोंद भी और बहुत ही छोटी कद का था। मेरे पास आया, मुस्कुराते हुए कहने लगा, शोभा जी मेरा नाम विमल है। मैं रोज़ आपको यहाँ देखता हूँ और मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। इसकी वजह से इसकी मोहब्बत की अगर आप मुझे न मिली तो मैं मर जाऊँगा। प्लीज़ मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लीजिए। मैं जल्दी आपके घर अपना रिश्ता लेकर आऊँगा। उस लड़के की बात सुनकर मैं और मेरी सहेलियाँ हँसने लगी। मैंने उस लड़के से कहा, अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? शायद नहीं देखी तो अब देख लो। तुम्हारी यह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? खुद को कभी देखा नहीं है तुमने आईने में? मैं तो कभी तुम्हें अपने घर का चपरासी भी नहीं बनाऊंगी और तुम मेरे जीवन साथी बनने का सोच रहे हो। तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे उल्टी करने का मन हो रहा है और तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे शादी कर लूँगी। मैं तो तुम्हें देखकर ही सोच रही थी कि रात ज़्यादा काली है या तुम ज़्यादा काले हो। इतना कहते ही मैं ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी। मेरी सहेलियाँ भी हमें देखकर हँसने लगी। हम लोग हँसी-हँसी के मारे पागल हो रहे थे और उसकी आँखों से आँसू आ गए थे। वो आँखों से आँसू भरे हुए बोल रहा था, तुम्हारी बातों ने मेरा दिल छलनी-छलनी करके रख दिया है। मैं इस छलनी दिल से तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कभी जीवन में सुखी नहीं रहोगी। तुम अपनों को हमेशा ही दुखी रहोगी। दुनिया की हमेशा तुम अकेली ही रहोगी। तुम हर जगह मैं से धुतकारी जाओगी। जब तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगी तो रात ज़्यादा काली है या तुम्हारा नसीब ज़्यादा काला है। विमल मुझे श्राप देकर जा चुका था और मैं वहीं पर जमी खड़ी रह गई। एक पल के लिए विमल के श्राप सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन फिर मेरी सहेलियों ने मुझे समझाया कि मैंने खुद को थोड़ा सा नॉर्मल किया। मैंने अपने दिल को समझाया और श्राप वगैरह कुछ भी नहीं होता है। उस पर मुझे नहीं लगता था कि विमल का श्राप मुझे लग जाएगा। लगभग 1 हफ्ते बाद मैं उसी पार्क में टहल रही थी। जब एक बच्चा रोता हुआ मेरे पास आया था, शोभा दीदी मैं विमल भैया के पड़ोस में रहता हूँ। विमल भैया ने हमें छोड़कर चले गए। उनकी माँ रो रो कर बुरा हाल है। उस दिन जब आप लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो इस लड़की को आकर ज़रूर बताना। मैं इस दुनिया में उस दिन चला जाऊंगा तो उस लड़की की वजह से ही मरा होगा। शोभा दीदी मैंने विमल भैया को इस बात को मजाक में समझ लिया था, लेकिन आज सचमुच यह खबर मुझे मिली है कि विमल भैया इस दुनिया से चले गए और भैया हम सबको रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। उस लड़के की बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर कांप गई थी। फिर मेरी सहेलियों ने मुझे समझाया, सुंदरी ऐसा नहीं होता है, कोई किसी के पीछे नहीं मरता है। उस लड़के को कोई ना कोई बात परेशान कर रही होगी, इसलिए उसने यह कदम उठाया होगा। इस बात की जिम्मेदार तुम खुद को मत ठहराओ। लेकिन मैं 2 दिन तक नर्वस रही। मैं बार बार सोचती रही कि काश मैं उस दिन विमल
विमल को प्यार से समझाती। अगर मैं उसे प्यार से समझाती तो वो इस दुनिया में रहता और वह मेरे प्यार को समझाने पर भी मान जाता। यह गलत कदम उठाने पर मजबूर नहीं होता। फिर धीरे धीरे विमल वाला हादसा मेरे दिल और दिमाग से निकल गया। आज 3 साल बाद मुझे विमल के कई शब्द याद आ रहे थे। मैं दावे से कह सकती हूँ कि विमल का श्राप ही मुझे लगा है और लग चुका है। मैं अपनों के हाथों हाथों ही बहुत अकेली हूँ। मैं हर तरफ से धुतकारी जा चुकी हूँ। वाकई में मेरी किस्मत काली और भयानक सी लग रही है। मैं अपनों के हाथों हाथों और भी रोने लगी हूँ और मैं अपना मुंह छुपा छुपा कर अपने ही कमरे में अपने ही आप को बंद करके रो रही हूँ। फिर पापा मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, सुंदरी गुड़िया, निर्मला बहन तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है और अपने तीसरे बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आई है। पापा की बात सुनकर तो मैं हैरान ही रह गई। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और ज़ोर ज़ोर से अपना सर ना में हिलाने लगी। मैंने पापा से कहा, पापा मैं अब शादी नहीं करना चाहती। शादी करना तो दूर की बात। मेरी बात सुनकर पापा की आंखों में आंसू आ गए। पापा की आंखों के आंसू देखकर मैं भी रो पड़ी। पापा बोले, सुंदरी बेटा, हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हालातों के हाथों मजबूर होना पड़ता है। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर रहा हूँ, लेकिन सुंदरी मैं भी मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ? तुम्हारी भाभी अब अपने पति से जिद कर रही है कि वह चाहती है कि वह इस घर को छोड़कर अलग हो जाए। उनका कहना तुम मनुष्य हो, न जाने अपनी बेटियों को कैसे उन्होंने इस तरह पाला है, जो बेटियां रहते हुए भी तुम्हें मनुष्य कह रही है। ऐसा मुझे लगता नहीं था कि मेरी बहू में ऐसा कहेगी। तुम्हारी भाभीियों का मानना है कि तुम जैसे अपने पतियों को खा गई हो, वैसे उनके पति को भी खाओगी। तुम्हारी भाभी जो भी बात कर रही है बहुत ज़्यादा गलत कर रही है, लेकिन मैं उन्हें यह बात कुछ कहने से नहीं रोक सकता हूँ। बेटा सुंदरी, अगर वह मेरे बेटे को छीन कर ले गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैंने पापा की बातों को सुना और अंदाज़ा लगाया कि हर इंसान मजबूर होता है। मेरे पापा भी अपने बेटों की मोहब्बत में भी अंधा होकर यह सब कुछ सोच रहे हैं। एक बार फिर से मैं विदा होकर चली गई तो अपनी सास के तीसरे बेटे को खा जाऊंगी। पापा के कहने पर मैंने शादी की और तीसरी शादी के लिए हाँ मैंने उसी वक्त भर दी। मेरी बड़ी भाभी हंसकर बोल रही थी कि सुंदरी, तुम्हारी सास बहुत ही लालची औरत है। उसे अपने बेटों की जान की परवाह नहीं है। उसे तो परवाह है कि तुम्हारे बाप के द्वारा दी गई पैसों की, जेवरात की। बेटे की मौत के बाद तुम्हारे साथ जो भी जायदाद दी जाती है उसे बढ़ा चढ़ा कर तुम्हारे पापा दे देते हैं। भाभी की बात सुनकर मैं चुप हो गई। तीसरी शादी मैंने बहुत डरते डरते की और शादी की पहली रात में वही हुआ जो पहले हो जाता था। मैं जानती थी कि तीसरी बार भी मैं विधवा हो जाऊंगी और मैं तीसरी बार भी विधवा हो गई। इस बार मेरे पापा मेरे पति के अंतिम संस्कार के बाद मुझसे नज़रें चुरा कर देख रहे थे। मुझे अपने साथ अपने घर नहीं ले गई, उसी घर में रह गई। हर वक्त मैं अपने कमरे में पड़ी रहती थी। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। विमल का श्राप मुझे बार बार याद आता था। हर वक्त मेरे आसपास मंडराता हुआ मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी सास तो मुझसे बात भी नहीं करती थी। मुझे खाना तो दूर की बात है, जब मैं भूख से बहुत ज़्यादा तड़पने लगती तो किचन में जाकर देखती तो कुछ भी नहीं बचा कुचा मिलता उसे खा लेती। इस वक्त मैं भी बहुत ज़्यादा भूख में बेचैन हो रही थी। किचन का चक्कर लगा कर देख चुकी थी, किचन में कुछ भी नहीं था कि तभी किसी ने दरवाज़ा खोला। एक हाथ अंदर आया और खाने की भरी हुई प्लेट अंदर कमरे में रखकर फिर से हाथ गायब हो गया और कोई भी था कमरे के बाहर ही था। खाने की प्लेट अंदर सरका के जा चुका था। मैं हैरान रह गई कि इस घर में कौन ऐसा हमदर्द है भला जो मेरा इतना ख्याल रखता है। मेरी सास तो मुझे इतनी नफरत करती थी, फिर अब ऐसा रोज़ होने लगा। रोज़ शाम को एक प्लेट खाने से भरी हुई मेरे कमरे में दी जाती थी। मैं उसका सिर्फ हाथ ही देख पाती थी। वो कोई मर्दाना हाथ था। हाथ को देखकर अंदाज़ा लगा कि वह
वह एक मर्द का है, वह लड़का ही है जो कोई भी है, बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट है। उसकी खूबसूरत और मजबूत कलाई पर बंधी हुई घड़ी बहुत ही शोभा दे रही है। एक बार उसे देखने की कोशिश के लिए मैंने अपना खाना अंदर रखा। मैं जल्दी से कमरा खोलकर बाहर गई, लेकिन वो तब तक चल गया था। फिर मैंने उसे देखने की कोशिश छोड़ दी, बस बेड पर बैठी देखती रहती थी। वह खाने की प्लेट अंदर रखकर जाता था ही कि नहीं, आराम से गेट को दोबारा अंदर करके चला जाता था। ऐसे ही 5 महीने गुजर गए। एक दिन मेरे सास मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, सुबह मैं तुम्हारे पापा से तुम अपने चौथे बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग कर आ चुकी हूँ। उन्होंने हमें इजाज़त दे दी है। परसों तुम्हारे मेरे छोटे बेटे से शादी। अपनी सास की बात सुनकर मैंने अपनी सास के आगे हाथ जोड़ दिया। बस करें, आप कैसी माँ है। मुझे लगता है कि यह बेटे आपके सगे नहीं है, वरना कोई भी माँ अपने बेटे की मौत को यूँ दावत नहीं देती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अपने जवान बेटों की कुर्बानी देने के लिए मजबूर करती है। यह पैसा, दौलत, गाड़ी, बंगला ठीक है। सुबह वकील को बुलाकर यह सब कुछ आपके नाम कर दूंगी, मगर अपने बेटों की जान मुझसे बचा लीजिए। मुझे किसी का श्राप लगा हुआ है। मेरा सुहाग कभी भी सलामत नहीं रहेगा। मेरी सास मुझे घूरते हुए बोल रही थी, किसका श्राप लगा है तुम्हें। मैं कुछ बोलने ही नहीं पाई। मेरे सास के आगे और मेरी सासों की शैतानी की चमक लिए मुझे देख रही थी, बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रही थी। तभी मुझे मेरी बड़ी भाभी की बात याद आने लगी। मैं सोच रही थी, मेरी सास एक लालची औरत है। भला ऐसा कौन करता है। एक औरत अपने 3 जवान बेटों की मौत के बाद एक मनुष्य लड़की को फिर से अपने घर की बहू बनाना चाहती है। मुझे लगा था कि शायद मेरी सास मेरे तीनों पतियों की सही माँ नहीं हो सकती है। फिर उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई मरे या जिए। उसे तो बस बेशुमार पैसों से मतलब था, जो हर बात मेरे पापा मेरी सास को दे देते थे। लेकिन मैं अपनी सास के तरह पत्थर दिल नहीं हो सकती। मैंने शादी के लिए हाँ कर ली, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं उस लड़के की जान बचा के रहूँगी। मैं उस लड़के को कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी और ना ही उसके सामने जाऊंगी। शादी का दिन आ ही गया और पंडित भी मंत्र बोले और हमारे फेरे संपन्न हो गए। मुझे कमरे में ले जाया गया और ले जाकर उसी सीट पर बैठाया गया। मैं आज चौथी बार सीट पर बैठी हुई थी। रात ढल रही थी। मेरा नया पति कभी भी मेरे पास कमरे में आ सकता था और वह अब तक आया नहीं था। शायद वह भी अपनी मौत से डर रहा था। मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने अपना शादी का जोड़ा बदल लिया और अलमारी के पीछे जाकर छुप गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पति मेरा चेहरा देखे और वह भी बाकी 3 पतियों की तरह ही मर जाए। तभी दरवाज़ा खुलकर मेरा चौथा बंदे अंदर आया और मेरी सांसें ऐसे चल रही थी जैसे कोई आंधी और तूफान चल रहा हो। पता नहीं अगली पल क्या होने वाला है। मैंने अपने दिल में न जाने कितनी दुआएं मांग डाली। अचानक मुझे अपने पति के जोर से बोलने की आवाज़ आई। वह बोला, अम्मा मेरी दुल्हन कहाँ है। कहाँ है मेरी दुल्हन। तूने भगा तो नहीं दिया मेरी दुल्हन को। मेरी सास के भी आवाज़ें आने लगी। वह काफ़ी बौखलाई हुई थी। यहाँ तो बैठा कर गई थी मैं। अपने राज दुलारे की पत्नी को ढूंढ कर लाऊंगी। वह मिल जाएगी, यहीं कहीं होगी। थोड़ी देर में कमरे में और भी लोग आने लगे थे। मुझे कुछ और लड़कों की आवाज़ें आ रही थी। तभी मेरी सास बोली, रोहित तुमने देखा है शोभा को। वह बोला, नहीं आंटी, मैंने तो नहीं देखा। रोहित 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 तो मेरे पहले पति का नाम था। मैंने जल्दी से अलमारी की ओर झांक कर देखा तो मेरा दिमाग चकराने लगा। तब मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे तीनों पति जो मर चुके थे वो सही सलामत मेरे सामने खड़े थे। तभी मेरी सास मेरे पति के आगे से हटी। उनको देखकर लगा कि मैं अब सांस नहीं ले पाऊंगी। वो तो बिमल था, वही बिमल जो 3 साल पहले मेरी खातिर इस दुनिया से चला गया। मुझे तो ऐसा लगा रहा था
पता कि जैसे मैं शमशान घाट में पहुंच गई हूँ और जहाँ पे सारे मुर्दे जिंदा होकर मुझे देख रहे हैं। मैं डर से कांप रही थी। विमल के चेहरे को देखकर वह मुझे कोई पागल दीवाना लग रहा था। उसकी बातों से बहुत ज़्यादा मुझे डर महसूस हो रहा था। वो बोल रहा था, अम्मा एक बार वो चिड़िया मेरे हाथ लग जाए, मैं उसके पर काट कर उसे हमेशा के लिए घर में कैद करके रख दूंगा। उसका है ही कौन? खूनी रिश्ते तो उसे छोड़कर अछूत समझने लगे हैं और उसे छोड़कर चली गई। अब वो सारी ज़िंदगी मेरी गुलाम बनकर रहेगी। मुझे ठुकराया था ना उसने, अब मैं उसको बताऊंगा ठुकराए जाने का दर्द क्या होता है। हम उसे इतना तड़पाऊंगा कि उसे रो रो कर मुझसे दया की भीख मांगनी पड़ेगी। यह बोलते बोलते विमल का सांवला चेहरा और भी काला और भी भयानक हो गया। उसके चेहरे की शैतानियाँ टपक रही थी। विमल की भयानक हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी और मैं डर से थर थर काँप रही थी। मेरी सास ने कहा, रोहित तुम कमरे में देखो, हम सब बाहर जाकर देखते हैं, ज़रूर वह कहीं गई होगी। इतना कहकर मेरी सास सबको अपने साथ लेकर चली गई। कमरे में मेरा पहला पति रोहित बचा हुआ था, मुझे इधर उधर ढूंढ रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से अपनी आंखें बंद करके रो रही थी और भगवान से दुआ कर रही थी कि हे भगवान, मुझे इन दरिंदों से बचा लो। इतने दरिंदे मैंने कहीं नहीं देखे हैं जितने खराब हो। और तभी एक हाथ कलाई को पकड़ते हुए मुझे रोकने लगा। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैं हैरत से उछल पड़ी। मेरी कलाई पकड़ने वाला वही हाथ था जो रोज़ मुझे खाना देने के लिए आता था। उसके हाथ पर बंधी घड़ी, मैंने उसे पहचान लिया था। यह वही हाथ है। जब मैंने उस इंसान का चेहरा देखा तो मैं हक्का बक्का रह गई। वह तो रोहित ही था। मैं अभी कुछ कहने वाली थी कि तभी रोहित ने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, कुछ भी मत बोलना, चुपचाप खड़ी रहो। अगर इन लोगों को ज़रा सा भी तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो ज़रा भी शक हो गया तो तुम्हें यह जिंदा नहीं रखेंगे। अंदर कमरे में ही रहो। यह लोग तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। आराम से यहीं पर छुपे ही रहना। मैं बाहर जाकर सबको कहता हूँ कि सुबह कमरे में नहीं है, लेकिन खबरदार जो कमरे से भागने या कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश भी की तो अभी मैं थोड़ी देर से वापस आता हूँ। मेरी आंखों ही आंखों में उसे चुप रहने की रजामंदी दे दी। उसने मेरे मुंह से अपना हाथ हटा दिया। रोहित बाहर चला गया और बाहर सबके कह दिया कि सुबह कमरे में नहीं है। मैं चुपचाप अलमारी के पीछे छुप के खड़ी सब कुछ देख रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। इतना तो समझ गई थी कि विमल ने मुझे पाने के लिए सब कुछ किया हुआ है। विमल इतना गिरा हुआ इंसान होगा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। खड़े खड़े मेरे पैर दुखने लगे थे, लेकिन रोहित अभी तक अंदर नहीं आया। मेरे पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था रोहित का इंतज़ार करने करने के अलावा। रोहित की बातों से लग रहा था कि कोई मुझे यहाँ से निकाल सकता है, वही मुझे यहाँ से निकाल सकता है। बहुत देर के बाद रोहित अंदर आया। उसने मुझे लाकर बेड में बैठा दिया, मुझे पानी पिलाया, कहने लगा, वो लोग तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक चुके और थक हार कर लेट चुके हैं। उन्हें लगता है कि तुम अपने माता पिता के घर चली गई हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें मनहूस समझते हैं। शोभा, तुम्हारी सिर्फ एक ही बार शादी हुई है, पहले की 3 शादियाँ बस ड्रामा थी। आखिरी शादी तुम्हारी विमल के साथ जो हुई है वही हकीकत है। 3 साल पहले जब तुमने विमल को ठुकरा दिया था तो वह विमल जख्मी शेर बन गया था। उसने तुम्हें पाने की एक जिद बना ली थी, लेकिन तुम्हें पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। विमल जैसे कुरूप लड़के के साथ तुम्हारे माँ बाप कभी भी तुम्हारी शादी नहीं करवा सकते थे। और फिर उसने तुम्हें हासिल करने के लिए एक प्लान बनाया। उसमें उसने अपने तीनों दोस्तों को भी शामिल कर लिया। इस प्लान में विमल की माँ भी उसके साथ थी। शादी कराने के बहाने पंडित और डॉक्टर भी मौजूद कर लिया गया था। तुम्हारे पापा इतना पैसे दे देते थे कि किसी का भी मुंह बंद करने के लिए काफ़ी था। पंडित को देकर शादी के गलत मंत्र पढ़वाए गए थे। डॉक्टर को पैसे देकर यह कहलवा दिया गया था कि मरीज मर चुका है। तुम्हारी पहली शादी का नाटक मेरे साथ हुआ था। फिर एक के बाद एक तुम्हारी 3 शादियां होती चली गई और तुम्हारा पति मरता चला गया। इन सब के पीछे एक ही वजह थी कि तुम मनुष्य करार कर दी जाओगी, जिससे कि तुम्हारे माता पिता तुमसे रिश्ता छुड़ा लें और फिर
जब विमल की माँ ने विमल का रिश्ता बिना कुछ कहे ही उस कुरूप आदमी से तुम्हारी शादी करने के लिए हाँ कह दी। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें त्याग दिया है, सब तुम्हें मनहूस कहने लगी। यह देखकर मुझे बहुत दुख होता था कि तुम्हारे साथ यह सब कुछ करने में मैं भी शामिल हूँ। विमल की माँ तुम्हें भूखा रखती थी। जब यह बात मुझे पता चली तो रात को मैं होटल से खाना पैक करवा कर लाता और तुम्हारे कमरे में रख देता। मैं हैरत से रोहित की बातों को सुन रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेशक मैंने अपना सर रोहित के आगे झुका दिया और अपना सर रोहित के कंधे में रख कर फूट फूट कर रोने लगी। तो रोहित मुझे समझाने लगा, जो कुछ भी हुआ है उसमें मैं भी कसूरवार था। फिर मैंने भी रोहित से कहा, मैं भी कसूरवार थी। मुझे विमल के साथ वो गलत रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। मैं चाहती तो उसे प्यार से समझा भी सकती थी, शायद वह मान जाता। लेकिन मेरे बुरे तरीके से घुघराने पर भी वह विमल ने यह कदम उठाया था। रोहित मेरे आंसू साफ किए और कहा, सुन शोभा, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें इस हालत तक पहुंचाने में मैं भी बराबर का जिम्मेदार हूँ। मैंने रोहित को माफ़ कर दिया। भले ही रोहित भी गलत था और उसका साथ दिया था, लेकिन अब तक वह मेरी मदद कर रहा था। सुबह के 4 बज चुके थे। कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी। रोहित ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। अगर विमल ने तुमको पा लिया तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस घर में कैद करके रख देगा। रोहित की बात सुनकर मैं जल्दी से उठी, खड़ी हो गई और हम दोनों बाहर आ गए। पूरे घर में सन्नाटा था। अब सब लोग अभी सो रहे थे और रोहित जल्दी से मुझे लेकर गेट पार करके बाहर निकल गया। मुझे मेरे घर के गेट पर छोड़कर चला गया। मैं अंदर गई। सब लोग मुझे इस समय देखकर हैरान रह गए, लेकिन मैंने पापा को पूरी सूरत हाल बता दी। मेरी बात सुनकर पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और मुझे बारी बारी करके रोते हुए बहुत ज़्यादा सब गले लगाने लग गए। मेरी भाभियाँ ने भी मुझे माफ़ी मांगी। सुबह होते ही पापा पुलिस के पास गए और पुलिस को लेकर विमल के घर गए। फिर विमल को और उसकी माँ को गिरफ्तार करके ले गए। रोहित ने इस पूरी घटना की गवाही दी थी और जो लोग भी इस साजिश में शामिल थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। रोहित को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन रोहित ने पुलिस का साथ दिया था और मुझे भी उन लोगों ने बचाया था, इसलिए रोहित को पुलिस ने जल्दी छोड़ दिया। मेरे पापा ने विमल से मुझे तलाक दिलवा दी और अब मैं माँ बाप के घर में ही हूँ। सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत बड़ा सा बदलाव आ गया था। मैं अब बहुत खामोश रहती थी, कुछ बोलती भी कम थी, बहुत कम ही ज़िंदगी जी रही थी। इस घटना को 1 महीना बीत गया था और मेरे पापा मेरे पास आए और कहने लगे, सुंदरी बेटा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। मैं गुस्से से फट पड़ी। नहीं करनी मुझे शादी। विश्वास उठ गया मेरा शादी के नाम से। मेरी बात सुनकर मेरे पापा मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। सुबह यह सब शर्मिंदगी है। हम तुम्हारी हालत के ऊपर मैं भी जिम्मेदार हूँ, लेकिन जो हमने गलती की है उसे सुधारने का एक मौका दे दो। लड़के की माँ रिश्ता लेकर आई थी। लड़का पढ़ा लिखा और समझदार है। लड़के की माँ का कहना है कि मेरा बेटा सबसे पहले आपकी बेटी से मिलना चाहता है, उसके बाद ही रिश्ते को आगे बढ़ना चाहता है। सुंदरी अब तक अपने लड़के को नहीं देखा है। अगर तेरी हाँ है तो तभी उस लड़के से मिलना चाहूँगा। पापा की जुड़े हुए हाथ और आंखों से आंखों देखकर मैं हथियार नीचे गिर गई। एक दिन लड़का मुझसे मिलने आ चुका था। मैं अपने कमरे में ही थी जब वह दरवाज़ा खोलकर अंदर कमरे में आ गया, लेकिन उस लड़के को देखते तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया। वह लड़का और कोई नहीं, रोहित था। रोहित, तुम यहाँ क्या? वह शादी क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ सुबह, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्यार कर बैठा हूँ तुमसे। अब तुम्हारे बगैर जीने में भी डर लगता है, लेकिन एक बार मैं तुम्हारी सहमति चाहता हूँ। तुम्हारी माँ ने बिना ही मैं शादी नहीं कर सकता। हमेशा के लिए तुम्हारा प्यार अपने सीने में दफन कर लूँगा। बोलो शोभा, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? रोहित की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए।
अब तो रोहित ने जितना मेरा साथ दिया था उससे शायद ज़ाहिर हो रहा था कि रोहित एक अच्छा इंसान है। मैंने अपनी आँखों से आंसू साफ किए और खुशी खुशी हाँ में सर हिला दिया। मेरी सुनते ही रोहित खुशी से पागल हो गया और अचानक से उसने मुझे कस के सीने से लगा दिया। रोहित के चौड़े सीने से लगकर मुझे जो सुकून मिला, उस सुकून के लिए मैं कब से तरस रही थी। जी चाह रहा था कि समय ऐसे ही रुक जाए और रोहित मैं सीने से लगाकर खड़ी रहूं। मेरी ज़िंदगी में गम के बादल छट चुके थे, अब बस खुशियाँ की धूम चमक रही थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली नई नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।